राधे, एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। ब्लॉग ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, छोटा सा है। सिया नहाना बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। और इस बार मैंने कंजक के पुणे में, मतलब कंजक तो मैं हर बार करती हूँ, लेकिन इस बार कंजक अपने घर पे जाके करी। पुणे में ईजिली कंजक मिल गई। गाजियाबाद में, दिल्ली में तो ईजिली कंजक मिल जाती हैं, लेकिन महाराष्ट्र और पुणे की तरफ कंजक मिलना बहुत टफ होता है। अच्छा, ओवरऑल हमने सिया को गंजा करा दिया है, लेकिन कंजक हमने कैसे कैसे करी उसकी वीडियो मैं प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाई, क्योंकि बात ये थी ना, फ़ोन अगर स्टैंड पे लगाती तो सिया गिरा देती फ़ोन या कैमरा। तो हमने कैसे कैसे करा, बहुत विधि विधान से किया जैसे मैं हर बार करती हूँ, लेकिन ये है कि मैं वीडियो नहीं बना पाई। जैसे ही नवरात्रि ख़त्म हुए मुझे लगा कि एक बार मैं अपना वेट चेक कर लेती हूँ, क्योंकि नवरात्रों में जब फास्ट होता है तो सबका ही वेट कम होता है, लेकिन किसी किसी का बढ़ भी जाता है। तो मेरा वेट आया 55 किलो, 55.65, लगभग 1.5 किलो मेरा वेट कम हो गया था, क्योंकि 57 किलो में मैं इस समय पे रन कर रही थी। 1.5 किलो कम हो गया था। और सिया के जो बाल हैं वो हम कटाने जा रहे हैं, तो ये सब सिया के बाल कटाने जा रहे थे उस टाइम की वीडियो क्लिप है। हम लोगों ने अपने घर का सोफ़ा वगैरह सब बाहर रख दिया, कमरा स्पेशल लगा रखा था, उसमें हमने अपना बेड डाला हुआ था, उसमें हमने अपने सोफे डाले हुए थे, डिनर टेबल उसी के अंदर पड़ा हुआ था, मतलब यूज़ नहीं होता था। सारी चीज़ें एक ही कमरे में भर के रखी हुई थी, क्योंकि रीज़न ये था कि हम लोग जो थे वो सिया को खेलने के लिए मैक्सिमम स्पेस देना चाहते थे। लेकिन अब थोड़ी सी कम टर्म्स कंडीशन बदली हमारी। ये बहुत जल्दी आपको हैप्पी न्यूज़ दूंगी, बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी। इस वजह से हमने ये सारी चीज़ें बाहर निकाल दी हैं। लेकिन डर एक लगा रहता है, क्योंकि ना चलो सिया सोफ़े पे चढ़ जाती है, कभी टेबल पे चढ़ जाती है। टेबल तक तो सही है, लेकिन सोफ़े मतलब सोफ़े तक तो सही है, लेकिन टेबल पे चढ़ने पे थोड़ा सा डर लगता है कि टेबल कांच की है, लग लुग ना जाए। तो जब वीडियो एडिट करी थी तो ये दिल्ली का क्लिप आया। ये वाली माला कौन कौन लोग होली पर अपने बच्चों को पहनाते हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। तो सिया की ना भी एक आदत हो गई है, वो फटाफट से अपनी टी शर्ट उतार के फेंकने लगी है। जो उसको कपड़े पसंद नहीं आएंगे ना, वो उतार के वो डेफिनेटली फेंक देगी। तो ये माला जो होती है वो बच्चों को पहनाई जाती है होली पर, बेसिकली छोटी होली पे पहनाई जाती है। उससे पहले मुझे रीज़न नहीं पता था, लेकिन अब मुझे रीज़न पता चला है। ये माला इसलिए पहनाई जाती है ताकि बच्चे के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बरसी रहे। प्रहलाद की माता ने प्रहलाद को ये माला पहनाई थी, और प्रहलाद पे भगवान विष्णु की कृपा बरसी थी। तो सिया ना बहुत ज़्यादा शैतान हो चुकी है। ये दिल्ली की कुछ वीडियो क्लिप है, खैर अब तो मैं पुणे आ चुकी हूँ, बहुत पुरानी वीडियो क्लिप है ये। लेकिन दिल्ली में ना बच्चों के साथ रह के वो बहुत 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 ज़्यादा शैतान हो चुकी है। मुंह देख रहे हो आप कैसे चिढ़ा रही है। अब तो खैर हमने इसको गंजा भी करा दिया है। पुणे में ये फ्लैट एरिया में रहती है, तो यहाँ पे इसको कुत्ते देखने को मिलते नहीं हैं। दिल्ली में हमारा प्रॉपर घर है, तो वहाँ पे जो गली के कुत्ते होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। और सिया की एक आदत होती है, पहले वो टच करेगी कुत्ते को, हल्का सा, कुछ नहीं कह रहा, ठीक है, फिर दोबारा टच करेगी हल्का सा, अच्छा कुछ नहीं कह रहा, फिर एकदम से बहुत ज़्यादा पकड़ लेती है। तो दिल्ली वालों को बहुत याद करती है। दिल्ली में मेरा मायका है, और मेरे पापा सिया से बहुत अटैच्ड है। मेरे मतलब पापा, मेरे मायके की तरफ की मैं बात कर रही हूँ, वो लोग सिया से बहुत बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। मेरे को डर लग रहा था कि वो सिया को, मतलब कुत्ता सिया को कुछ कर ना दे। मैं बार बार इसको धर करी थी, लेकिन वो तो भैया सिया कुत्ते की पूंछ पकड़ रही थी बार बार। उसने कितनी बार पकड़ी है, बहुत बार हमने कुत्ते की पूंछ पकड़ी है। मैंने बहुत बार कुत्ते की पूंछ हटाई है। बार बार मेरे मुंह से ना बंदर निकल रहा है। बंदर मेरे मुंह से इसलिए निकल रहा है क्योंकि वृंदावन में ना बंदरों के साथ भी वो यही करती थी। मेरे पापा का कुछ कमेटी वगैरह का काम है, तो जब भी कोई कमेटी वाला आता है तो वो पैसे देता है। सिया को इतनी गंदी आदत हो गई कि उसने पैसे को पहचान लिया है। अब वो बार बार पैसा पैसा करती रहती है। इस अलमारी में पापा पैसे रखते हैं, तो वो बार बार इसी अलमारी के पास आती है और कहती है पैसा पैसा पैसा। मतलब इतनी गंदी आदत हो गई। इससे पहले इसको पैसे के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन दिल्ली में ये रहकर सीख गई कि पैसा किसको कहते हैं। देखो आप खुद सुनो, क्या है अलमारी के अंदर? पैसा। देखा, मतलब कोई भी कमेटी वाला आता था पापा को कमेटी देने, पापा कमेटी लेते थे उससे और इस अलमारी में रखते थे। तो इस सिया को पता है कि इस अलमारी के अंदर पैसा रखा हुआ है। वो इस अलमारी को ऐसे ऐसे करके खोलती थी, बंद करती थी। दिल्ली में इतनी शरारतें सीख के आई थी ना, और बार बार पैसा पैसा करती थी कि इस अलमारी के अंदर पैसा रखा है, इस अलमारी के अंदर पैसा रखा है। तो दिल्ली में जाके नहीं, ये बहुत ज़्यादा शरारती होके आई थी। अब तो खैर वैसे इतनी शरारती सिया, नहीं, ये क्या है? ये क्या है? हैं?
क्या है ये? पैसे? सिया ये क्या है ये? मेरे को तो पाजी फाड़ देगी ये सच्ची में। क्या है ये? हैं? क्या है कि क्या है ये? क्या है? हैं? पैसे? कह के ना उसने पैसा पैसा सीख लिया और मुझे लगा उसकी एक वीडियो बना लेती हूँ, तो वीडियो में और बहुत परेशान किया उसने दिल्ली में। तो चलो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती है उसकी शरारतों के साथ। बाय बाय।